मेरे आत्मीय मित्रों, आज के खूबसूरत दिन के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। फ्रेंड्स, 2 दिनों पहले यानी कि मंगलवार को मैंने आपके एक ऑस्ट्रेलियन जो एक्टर हैं उनके स्पीच का एक छोटा सा अंश पढ़कर सुनाया था, आपके ध्यान में होगा। और इसके बाद फिर कल मैंने उनके कुछ वाक्यों की व्याख्या की थी, और ऐसा मैंने आप में से ही कुछ प्रिय श्रोताओं की डिमांड पर किया था। लेकिन जब मैं उसकी व्याख्या कर रहा था तो मेरे दिमाग में अचानक एक बात कौंधी, और वह यह थी कि नहीं, इसी स्पीच में कुछ और ऐसे बड़े खूबसूरत अंश हैं जो अपने आप में व्याख्या की मांग करते हैं। और जब मैं उनकी व्याख्या के बारे में सोचने लगा तो फिर से एक नया विषय मेरे दिमाग में कौंधा, और उसी विषय को आज मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। और यदि वक्त बच सका तो फिर मैं इसी स्पीच के एक छोटे से अंश की व्याख्या करूंगा। देखिए, आप मेरा लाइफ मैनेजमेंट सुनते हैं या किताबें पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सत्संग में जाते हैं, भागवत सुनते हैं, संस्कार चैनल देखते हैं, कुछ भी इस तरह का करते हैं। कहीं साधु संत महात्माओं के व्याख्यान हो रहे हैं, आप वहाँ जाते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहना पसंद करते हैं, जहाँ भी आपको अच्छी बातें जानने, सुनने और पढ़ने को मिल जाती हैं, आप चूकते नहीं हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। और मुझे लगता है कि हमें ये सब करना भी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को कम से कम स्टैटिक तो न बनाएं, बिल्कुल एकदम स्थिर तो न बना दें। लगातार हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। जो पुराना पानी है उसे निकालना चाहिए और नया जल उसमें लाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में एक ताजगी सी बनी रहे। और फिर उस ताजगी को तो हम जीते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी गर्मी के दिन हैं, आप देखिए कि दिन भर हम सब काम करते रहते हैं, पसीना आता रहता है, लेकिन जब सुबह एक बार स्नान कर लेते हैं तो कितनी ताजगी का एहसास होता है, मन खुशी से भर उठता है। ठीक यही बात दिमाग के बारे में भी है। अब सवाल यहाँ यह है, जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, कि हम ये सब करते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो इस बात को लेकर के है कि हम सब ये कर तो रहे हैं, लेकिन इन किए हुए को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं, हम देख तो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम उन्हें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जब मैं सीधे सीधे आप में से किसी से भी यह बात पूछूंगा कि 2 दिन पहले मैंने जो स्पीच के अंश आपको पढ़कर सुनाए थे, क्या वे आपकी समझ में आ गए, तो मैं जानता हूं कि लगभग 100% आप प्रिय श्रोताओं का उत्तर यही होगा कि हाँ, हमारी समझ में आ गया। हम गलतफहमी में फंसते कहाँ हैं? हम गलतफहमी में वहाँ फंस जाते हैं कि जब कोई भी भाषा हमारी समझ में आ जाती है तो हमें यह लगने लगता है कि उस भाषा में जो बातें बताई गई हैं वे भी हमारी समझ में आ गई हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो हम पहले स्तर पर समझते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पहले चरण में जब हम कुछ भी सुनते हैं और जब हम उसे समझते हैं, तो वह केवल शब्दार्थ होता है, क्योंकि हम उस भाषा के जानकार हैं, उसके शब्दों के अर्थ को जानते हैं। हो सकता है कि कोई अर्थ शब्द का हमें मालूम न हो, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद हमारे अंदर ये क्षमता पैदा हो जाती है कि जिस शब्द का हमें अर्थ मालूम नहीं है, हम उसके बारे में भी सही अनुमान लगा लेते हैं। जिस तरह का वातावरण बन रहा था, जिस तरह से उसका पूरे के पूरे वाक्य में प्रयोग किया गया है, उसके आगे पीछे जो बातें कही गई हैं, उनके आधार पर हम उस शब्द का भी अर्थ निकाल लेते हैं जो अदरवाइज हमने कभी सुना नहीं और उसका अर्थ हम जानते भी नहीं हैं। और इस तरीके से फिर हमारे दिमाग में यह धारणा बन जाती है कि नहीं, जो आपने बताया वह हमारी समझ में आ गया। जबकि सच बात यह होती है कि हमें शब्दार्थ तो समझ में आ गया है, लेकिन उसका आशय समझ में नहीं आया है। उसका जो भावार्थ होता है,
वह समझ में नहीं आया है, जबकि जो भावार्थ है वो शब्दार्थ के निचली सतह पर होता है और उसके नीचे की सतहों पर वो लगातार भावार्थ गहरे होते चले जाते हैं, उनकी अलग अलग छवियां बनती चली जाते हैं, इमेजेस बनते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी कि आपको चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप गहरे पानी में उतरेंगे, और जितने ज़्यादा गहरे पानी में उतरते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको हीरे मोती जवाहरात जो भी आप कह लीजिए मिलते चले जाएंगे। डायमंड क्योंकि आपको मैदान में पड़े हुए नहीं मिलते हैं, उसके लिए खुदाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो समझ वाली बात है ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। प्लीज़ आप सब कोशिश करें कि जो भी आप सुनते देखते हैं पढ़ते हैं थोड़ी देर उसके साथ बिताएं। अभी आपने 1 घंटा बिताया है, मान लीजिए, जैसे मेरे आप लाइफ मैनेजमेंट के साथ 5 से 6 मिनट बिताते हैं, आप अपने जीवन का बहुत अमूल्य हिस्सा इसको देते हैं। लेकिन जब मेरी बातों को आप सुन लेते हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि 5-7 मिनट आप इसे और दे दें। जो बातें कही गई हैं उन्हें अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, उसकी व्याख्या करें, समझने की कोशिश करें, तो इससे वह सारी बातें आपकी चेतना में और ज़्यादा समाती चली जाएंगी और आपके फिर वो जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। अदरवाइज वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। तो दोस्तों, इसी को आधार बना करके जो परसों कुछ अंश मैंने आपको बताए थे उस पर हम लोग आगे और बातें करेंगे, और खासकर ये मैं इसलिए करूँगा ताकि आपको पता लग सके कि सही बात है, पहले जब हमने स्पीच सुना था तब क्या स्थिति थी और अब जब हम उसकी ही व्याख्या सुन रहे हैं तो स्थिति क्या हो रही है। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।